₹5 वाला सवाल, हाँ कोई सी टेप दे दो एक, ₹5 का रिंग खाली। ये कह रहा है आप भी को समित एवं विषम समित आप भी के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। 3 - 2 - 4, 3 - 2 - 5 -1 1 2, ठीक है। ये कह रहा है समित आप भी और विषम समित आप भी के रूप में व्यक्त करो। क्या बताना है? समित आप भी व विषम समित आप भी विषम सममित आप भी के रूप में व्यक्त करो के योग के रूप में, के योग के रूप में लिखो। निकाल हो जाता है, देखो व्यक्त करो या लिखो की बात है। देखो समित आप का फॉर्मूला होता है, तुमने पढ़ा होगा, ना पढ़ो तो पढ़ लो। बिल्कुल समित आप भी, समित आप भी पता क्या होता है? जो दो या मानता टी 1/2 a प्लस के a डैश, ठीक है, ठीक है अनुराग। समित आप भी क्या होता है? a प्लस के a डैश। सुनो अरे बताओ 1/2 ए का मान क्या है? एक वैल्यू लगा दो, जान दे रहे सवाल के पीछे, समझ। प्लस ए का बार यानी कि ए का ट्रांसपोज, रो को कॉलम में, कॉलम को कॉलम में, दो रो में 3 3 1 3 3 1 2 2 1 और 4 5। ऐसी कौन सी लाइन है जो चेंज नहीं हुई है? देखो जो लाइन देखो चेंज ना हुई, ध्यान रखियो समय ताबू बना तो जान चेंज नहीं होती कभी भी। देखो ऐड कर लो, क्या कर लो ऐड, 3 और 3 1 बचेगा, 3 में से 2 1 बचे, 1 और 4 माइनस के 5, 2 और 3 1 बचेगा है प्लस के 2 2 और 2 माइनस के 4, 1 और 5 माइनस के 4 माइनस के 5 और माइनस के और देखो चार। देखो समय ताबू देखो सर से देखो, जो इसका यहाँ होगा वो यहाँ आएगा, जो यहाँ है वो यहाँ आएगा, जो यहाँ है वो यहाँ आएगा, और बीच वाली लाइन हमेशा अलग ही होगी। गौर से देखो ये वाला ऐसा कहलाता है आव्यूह का ट्रेस। कोई पूछे आव्यूह का ट्रेस बताइए तो ये जोड़ लो, तभी कर लो, जोड़ लो, यही होगा आव्यूह का ट्रेस। पूछे तो दूसरी बात, अगर कोई कहे कि ये एक समित आव्यूह है तो हमेशा ध्यान रखियो यहाँ लिख दे बी और यहाँ लिख दे -5, तो बी का मान का होगा -5। यहाँ लिख दे मान के चलो आर और ये लिख दे -4, तो तुम बोलोगे आर बराबर का है -4, यानी कि ये और ये सेम, ये और ये सेम, ये और ये सेम, ठीक है। ये कैसा आव्यूह है? ये समित आव्यूह है। कैसा आव्यूह है? समित। लेकिन आगे अब 2 को भाग और लगाओ तब बने, हालांकि जो समित आव्यूह है, ठीक है। अब 2 को क्या लगा दो इसमें, भाग लगाओ, 2 का भाग लगाओ क्या आएगा? देखो 3 1/2 माइनस के 5/2 1/2 माइनस के 2 माइनस के 2 माइनस के 5/2 माइनस के 2 और 2। इतना नोट करो, विषम समित आव्यूह निकालने के लिए और रह गया है। अब देखो विषम समित आव्यूह कैसे निकालेंगे? विषम समित आव्यूह देखो आगे क्या लगा लो, विषम, ये लिखो क्यू, यहाँ लिख लो माइनस, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा? माइनस होगा, ठीक है। ये तो क्यू है भाई, ये भाई जाना नोट कर लीजिए, हटा देना। देखो क्यू बराबर, हाँ तो आसान है ना ये तो। देखो 3 में से 3 का 0, 3 में से 2 गए, देखो माइनस है तो +5 नहीं होगा, ये बताओ। देखो माइनस है ना, 3 में से 4 गए तो देखो माइनस में कितने होगा? ये सॉरी 1 में तंत्र 4 गए तो देखो -1 +4 कितने बचे? 3। देखो इस वाले पूरे ब्रैकेट को उल्टा साइन मान के चलो, प्लस वाले तो माइनस मान के चलो, माइनस वाले तो प्लस मान के चलो। देखो 3 में 3 का 0, जा मान के लो प्लस, 3 में 5 हो गए, जा मान के लो प्लस, 4 में से 1 गए तो 3 बचे, 2 में से
माइनस मान के चलो, उल्टा मान के चलो तो माइनस 5 है, उल्टा मान के चलो तब आगे माइनस है, 2 में 2 गए 0, उल्टा मान के चलेंगे। देखो 1 में से 1 5, 1 और 5 6, जो प्लस मान के चलेंगे -4 में अंदर 1 चलेगा तो 3 माइनस के, उल्टा मान के चलेंगे -1 माइनस के 5 माइनस के 6, उल्टा मान के चलेंगे 2 में 2 गए 0। विषम समेत आव्यूह का ट्रेस निकल के आता है 0। बात समझ आ रही है? एक और बात, ऊपर वाली संख्या से प्लस में हो गई तो जाकर नीचे संख्या निकलेंगे, जाके अपोजिट कैसे निकलेंगे, अपोजिट निकलेंगे हमेशा, ध्यान रखियो, ठीक है। तो दो, हाँ बस समझ देखो 0 5/2 3/2 5/2 0 3 3/2 और कितने होंगे माइनस में, ये वही कहा है, ये आंसर ना है, ये हाहाकार है, हाहाकार। तुम्हें बताना ही हो, क्या बताना है, तो लिखो a बराबर p प्लस क्यू, का लिखोगे, यानी जो आव्यूह होता है, कोई भी आव्यूह समेत और विषम समेत आव्यूह को अगर जोड़ दें तो वापस वही आव्यूह प्राप्त हो जाता है। बात समझ आ रही है? क्यों क्यों हो रहा है ऐसा, देखो ध्यान से, देखो p का मान 1/2 है नहीं, बताओ, और q का मान का 1/2, समझो ध्यान से, देखो 1/2 कॉमन, a प्लस के a' और a माइनस के a', ये कट गए आपस में, a और a कितने हुए 2, 2 कट गए, यानी a निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, तुम अपनी ओर से यहाँ मान लगा दियो, p का मान क्या बोलो, p का मान बोलो का यहाँ p का मान लिख दियो, प्लस q का मान लिख दियो, और यहाँ लिख दियो क्या का मान, a का मान, इतना काम कर लोगे, छुट्टी, मतलब सवाल है उसको, ठीक है, छुट्टी का ये मिटा देने वाला, ये उतार लो, विषम सममित अभी देखो यहाँ a का मान लिखना, यहाँ p का मान, यहाँ q का मान, ठीक है, ये योग के रूप में लिख दिया हमने। छठवें के कहाँ पे आ जाओ, करा तो भाई, tan इनवर्स x बट्टे a² माइनस k² बराबर साइन इनवर्स x अपॉन a, ठीक है जी सवाल है। ये हमें क्या करना है, क्या करना भाई, सिद्ध करना, क्या करना है, सिद्ध कैसे करेंगे, छठवें का, हाँ गाय, हाँ करा तो दिया, जो sec² 2s लिखी थी cot x माइनस sin x, वही सवाल है समाकलन वाला छठवें का, बाद में करा देंगे, ठीक है, नहीं बराबर, सुनो यही कर ले लो बालको, LHS बुद्धि सड़ गई लग रही है, देखो LHS ले लो, इसे क्या मान लो, क्या भाई a मान लो, क्या मान लो a, ये इधर चला गया क्या हो जाएगा, अरे कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे जान दो, हो जाएगा tan थीटा, अरे मन में वो मान लो, देख लो बोर्ड पर, tan थीटा क्या होता है, लाल बट्टी का काज निकालो, लंब बट्टे आधार, लंब का है आधार कार्ड, तो कर्ण निकाले भी जान, तो ये जो होता है पाइथागोरस में कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार वर्ग प्लस लंब का, कर्ण हमें पता ही नहीं भाई, आधार कार्ड जी, तो बरक करोगे तो रूट क्या हो जाएगा, खत्म, क्यों भाई, लंब का x, ये तो कट गया भाई, अब के स्क्वायर बराबर a स्क्वायर नहीं, के बराबर है, के बराबर है, कोई दिक्कत की बात ना आती। अब मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, तुम यहाँ में निकाल लो का, अच्छी बात है, करते तुम लोग, मेरी बात को समझ लो, मैं कह रहा हूँ मान निकाल कर दिखाओ तुम साने को, कभी सान मान से आ रहा हो, साने का वो साइन थीटा होती है लंब बट्टे और साइन ए, लंब का है, कर्ण का है, तो जी जाके इधर इनवर्स नहीं है, तो ए बराबर साइन इनवर्स x अपॉन ए, देखो जिस चीज में यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, तो ए बराबर क्या निकला, साइन इनवर्स x अपॉन ए, ए का मान रखने पर, किसका मान रखने पर, ए का मान क्या है, ए का मान ये तो है, तो ए का मान लगा दो, ए का मान tan इनवर्स
अनुराग, ओहो, अरे अनुराग जी, अब जी लगाइए तो भाई सुधार कर लो जी, आंसर है। आंसू आ गए हैं जैसे जैसे समझ के बाद बताएंगे। देखो एक्स साइन स्क्वायर बाई अपॉन एक्स माइनस के बाई डी एक्स प्लस के एक्स डी बाई। देखो आगे और लिखा है बाई बराबर खटिया पाई बट्टे 4 और एक्स बराबर 1। देखो इसे सॉल्व करना है। देखो पहले क्या करो, देखो देखने में ही लग रहा है कि जी होमोजेनियस अवकल समीकरण है। देखो एक ही घात है बाई अपॉन एक्स, ठीक है। इधर ले जाओ पहले से, पहले डी वाई ओवर डी एक्स सेपरेट कर लो। माइनस के बाई डी एक्स माइनस के एक्स डी वाई, तो क्या लगा दो, भाग लगा दो, इधर इसका भाग लगा दो, ठीक है। तो एक्स साइन स्क्वायर बाई अपॉन एक्स माइनस के बाई अपॉन में कहा एक्स है माइनस के एक्स है, ठीक है, अच्छी बात है। तो डी ओवर डी एक्स, देखो एक्स का इधर भाग लाएंगे, एक्स कट जाएगी तो यहाँ बचेगा माइनस के, कोई परेशानी, यहाँ इधर भाग लाएंगे तो प्लस के बाई अपॉन माइनस प्लस हो जाएगी डी ओवर डी एक्स। अब थोड़ा जाने साफ सफाई पे लिख लो, नहीं तो सही रहोगी डी ओवर डी एक्स। देखो अलग दिखाई दे रहा है, बाई बराबर क्या मान लो इसमें, बाई बराबर बी एक्स मान लो, तो बाई बराबर बी एक्स यहाँ लिखियो कैसा है, समघातीय है, कैसा है, समघातीय अवकल समीकरण। अगर इतनी बार लिख दोगे वो समझ जाओगे तो खुश है यार, जो पेपर चेक करेगा वो समझ दो। देखो बड़ा बच्चा को नॉलेज है, बताओ समघाती लिख दो और कोई लिखेगा नहीं, तुम लिख लो एक नंबर तो ठीक है। एक्स टेस्ट कटने गई, भाग लगा रहे हैं, तो भाग लगाएंगे यहाँ नहीं कट रही। तो देखो अब क्या हुआ, डी वाई ओवर डी एक्स। देखो फर्स्ट सेकंड से करते मान, पता तुम्हें मान आज तो है। देखो फर्स्ट ऐसा कहता है, सेकंड का अपन करेंगे एक्स का वन हो जाएगा। अब सेकंड ऐसा कहता है, फर्स्ट का अपन करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स। ये मान कहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, ठीक है। ये दोनों मान कहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो। तो देखो डी वाई ओवर डी एक्स क्या जाएगा, वी प्लस के एक्स डी वी ओवर डी एक्स। देखो बाई का मान का बी एक्स है अपॉन एक्स, अरे यहाँ लगाएंगे, यहाँ साइन स्क्वायर बी एक्स अपॉन एक्स, बाई का बाई खत्म, मतलब कट गए, मतलब बाई खत्म हो जाती है, जैसे बाई बराबर बी एक्स रखते हैं वैसे ही। वी माइनस के साइन स्क्वायर वी से भी कैंसिल, एक्स डी वी अपॉन ना ना ना, कहाँ एक्स खत्म हो रही है, कौन सी वाली, ये कहाँ से खत्म हो रही है भाई, कहाँ एक्स है, हो नहीं पाएगी। वी वाला ऊपर से इधर ले आओ और डी एक्स इधर ले जाओ, तो डी वी बट्टे साइन स्क्वायर वी और डी एक्स अपॉन एक्स। देखो चाहो तो इधर माइनस ले आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, माइनस इधर ले आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस के क्या हो जाएगा ये कॉसेक स्क्वायर वी और डी वी, और ये क्या हो जाएगा भाई, इधर ऐसे कर सही है। और क्या कर लो समाकलन, जल्दी बताओ सेक स्क्वायर वी का समाकलन क्या होता है। जैसा कि सेक स्क्वायर एक्स को tan x होता है, उसी प्रकार cosec स्क्वायर एक्स को cot x होता है, ठीक है, वो माइनस में, तो क्या हो जाएगा ये cot v, और ये हो जाएगा log x और कांस्टेंट मान लो c। ये दिखाई नहीं दे रहा है, इतना नोट कर लो, अभी लिख रहे हैं ऊपर। देखो cosec स्क्वायर v dv, समझा रहा हूँ तुम्हें। देखो तुम तो जानते हो जैसे ही देखो sec स्क्वायर x का होता है tan x, ऐसे ही cosec स्क्वायर x का क्या होता है cot x, वो भी माइनस में cot v और ये log x प्लस c। देखो v का मान क्या बताओ, बाई अपॉन x log x, अटैक कर रहे हैं तुम्हें। देखो यहाँ लगा दो, पाई का मान पाई बट्टे 4 और x का मान 1 लगाओ, और समीकरण एक में लगा दो। देखो पाई का मान क्या लगाएंगे, पाई बट्टे 4, x का मान 1 लगाओ, कोई जरूरत नहीं है। log 1 का मान होता है 0, क्या होता है, इसका मान होता है 1, यानी c का मान क्या निकला है 1, c का मान 1 में लगा दो, 1 में 1 होता है, 0 होता है,
जीरो होता है log 1 का मान, इसका मान तो 1 होता है। अरे जाको उल्लू हो, पाइवट डिजायर 45 है, 45 का मान लिखो 2 कॉट 45। बुद्धि सड़ गई तुम्हारी, कह गई है बुद्धि में लगाओ फफरूंगा। तो कॉट बाई अपॉन एक्स बराबर log x प्लस 1 यही आंसर है। अड़ा देखो रेखाओं के बीच भी याद करो, r बराबर आई जगह देखो एक और दे रखा है r बराबर, बीच की दूरी निकाल लो ना भाई। मैंने तुम्हें बताई थी कि एक सवाल पक्का पेपर में आता है 100%। ये तो 2 आएगा यहाँ में 2 3। अरे जो मैं तुम बता रहा हूँ वही आता है पेपर में, फर्जी याद नहीं है। ये क्या बना दे क्या? हाँ क्या पे लगा लियो अपने हिसाब से, बीच की दूरी बतानी क्या बतानी है, ऐसे कर लियो तो करा दें, यहीं पे करके दिखाओ। इसे बोलते हैं ए, इसे बोलते हैं a1, इसे बोलते हैं a2, इसे b1 या b2। क्या लिखा a1 बराबर i 2j k, a2 बराबर होगा 2i j k, ठीक है। b1 क्या होगा i j k, b2 क्या होगा भाई 2i j और 2j। हमने क्या होता है बेसिक दूरी का, ये होता है b ये होता है। हाँ ये a1 ये b1 ये i2 ये by2, a2 माइनस a1, ठीक है, डॉट b1 क्रॉस b2 बट्टे b1 क्रॉस b2 का मॉड, यहीं पे करके दिखाओ, ये फार्मूला है। b1 क्रॉस b2 का मॉड है नीचे देखो, पहले निकाल लो। अब आ जाओ अब ये डायरेक्ट a2 माइनस a1 है, पहले लिखो a2 माइनस a1 का लिखो a2 माइनस a1। अरे ऐसा नहीं कहा a2 माइनस a1 लिखिया करो बाद प्रत्येक स्टेप। a2 माइनस a1 बचेगा, a2 का मान क्या है मैंने डायरेक्ट डाल दो 2i j ओके, a1 कितना है i 2j घटाने पर क्या कर रहे हैं एक बचा, ऐसे पेपर में लिखेगा 8 नंबर अच्छे मिलेंगे। 2 में एक गया था 1 i, देखो दोनों माइनस क्या गया था 3 j और कितने गए माइनस के 2 ऐसे लिखा था पेपर में, ये पैटर्न होता है लिखिएगा, ठीक है। इतनी होगी बात। अब लिखो b1 क्रॉस b2 का, लिखो b1 क्रॉस b2, देखो 1 माइनस 1 2 1 2, देखो लिखो i 3 दूनी 6 1 एकन 1 जे लिखो, देखो 2 एकन 2 2 एकन 2 और के लिखो, के लिखोगे 1 का 1 और 3 दूनी 6 प्लस के, तो b1 क्रॉस b2 क्या निकलेगा n भाग माइनस के 7 i, ये तो 0 हो जाएगा और प्लस के 7 j 7 के। कोई प्रॉब्लम हम भाई यहाँ लगा दो, ये 6 घंटा है, 1 घंटा काम कर रहे हो देखो ऐसा है, ऐसा के बाद 1 का 1 3 दूनी 6 2 1 2 2 1 2 1 माइनस 1, अरे अच्छा 3 लिखा है यहाँ पर 1 माइनस, ओके ओके चलो चेंज कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा कर लो मिलान, ठीक है, दोबारा सीखने का मौका मिलेगा। देखो आई लिखो, आई के लिए देखो ये दोनों बंद याद है, तो 2 एकन 2 1 एकन 1, तो माइनस के 2 माइनस के जे लिखेंगे माइनस में J1 कौन सा आई वाले में माइनस के 2 और माइनस के लिखता रहेगा, दिक्कत क्यों फॉर्मूले में माइनस होते हैं। हाँ जे लिखो 1 का 1 फॉर्मूला के माइनस 2 एकन 2 2 एकन 2 2 एकन 2 जीरो आएगा यहाँ पे 0। अब लिखो के 1 एकन 1 और प्लस के 2 है गए, तो यानी कि माइनस के 3 आई और प्लस के 3 के, रिजल्ट देखो क्या रिजल्ट हो गया बताओ। देखो a2 माइनस a1 लगा दो जाके, यहाँ क्या है 3 माइनस के 3 जे b1 का b2 कितना है, डायरेक्ट कर नहीं पाओगे, यही तरीका कर देखो मॉड में। देखो 3 का 9 b1 का b2 का मॉड तो कर रहे हैं, 3 का 9 3 का 9 करते हैं रूल में हटा आ रहा, देखो चेक करो आई का में करेंगे तो माइनस के 3 और देखो के का के में करेंगे तो आई का में करेंगे माइनस के 3 और जे का जे में देखो 2 माइनस के और माइनस और प्लस के 3 तीनों नहीं 6 माइनस के 6 और बढ़ते देखो रूल में कितने आएंगे हटा रहे हैं
देखो तीन और तीन कितने हो गए 9, वही 18 का लिख लेंगे, 9 दूनी 18 यानी कि 3√2, 9 दूनी 18 यानी ना लिख दूं 9 और 3√2 काट दो यानी कि 3/√2 आंसर है। कितना आंसर है? 3/√2 आंसर है। दिखाई नहीं दे रहा है? अच्छा तो हम ऊपर लिख देते हैं 3/कितने, √2। ठीक है, यही आंसर है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बात नहीं। देखो एक सवाल पीछे छूट गया, पहले से कर लो। ठीक है, बात नहीं। 5 का कहाँ रह गया? 5 का कहाँ नहीं रह गया सवाल? 5 का। हाँ ये करो पहले। वन माइनस के साइन एक्स, वन प्लस वन माइनस। स्कूल में पढ़ाई होती ना, तो किसी ने कहा था कि एडमिशन लो? अरे माम आर्टिनल देखो ध्यान से देखो, फॉर्मूला ऐसा बोलो जिससे बंद खत्म हो जाए कोर्स में। अच्छा 1 - 2 sin x + 2 लग रही है तुम्हें? मैं तुम्हें बाल बताऊंगा बाल तो माइनस का अंदर होना करो। जिनमें बुद्धि कम होती नहीं प्रॉब्लम होता समझ जी। वन माइनस का साइन तो बुरी लगी, तुम कहोगे वो प्रॉब्लम आती। देखो अब इसका फॉर्मूला बोल लो। देखो वन का फॉर्मूला बोलो क्या? साइन का फॉर्मूला होता है 2 sin x + 2 cos x + 2। जैसे मेरे जैसे कि sin x + 2 तो क्या कर दो बंटवारा, क्या कर दो इसका बंटवारा कर दो। अच्छा जी देखो कितना कह रहे हो। देखो मैं भाग लगा रहा हूँ 1/2 sin x + 2 अंदर भाग लगा बंटवारा कर दो 2 sin x + 2 cos x + 2 बट्टे में क्या है 2 sin x + 2। देखो एक साइन का एक साइन कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, cos बट्टे साइन क्या होता है cot। और देखो 1/2 क्या होगा ये cos x + x हो जाएगा, ये ऊपर जाना डालना नोट ना कर पाई। चलो मैं चले इधर π/2 से लेकर पाई की पावर x। अरे शांत हो जाओ। हाँ 1/2 क्या हो जाएगा ये cos x ² x + 2 और ये क्या आएगा cot x + 2। इसे क्या कर लो ये लाने ये क्या करो यार देख क्या हमारा आंसर नहीं आगे बढ़ाओ। इतना नोट करो पहले, इतना नोट कर लो। मैंने लिखाया होगा इसका अवकलन ये लिखा है प्लस में तो खत्म। इसका आंसर क्या निकला x जाको अवकलन का है माइनस की तो लिखेंगे खत्म समाकलन। लिमिट क्या है 1/2 का आया भैया 1/2 बनता है बता रहे हैं जाको फर्दर 1/2 नहीं होगा x बट्टे 2 1/2 का फर्दर नहीं होगा 1/2 लिमिट लगा दो पहले लगाओ अपर लिमिट पहले लगा दो फिर लगाओ लोअर लिमिट माइनस की लोअर लिमिट e की पावर π/2 लोअर और पेंट लिमिट है e की पावर पाई। cot 90 का मान बता जल्दी का होता है बता का होता cot 90 का मान मेरे अंदाज से 0 होता है e की पावर π/2 cot π/4 1 होता है अंदर गुणा करके माइनस का तो जाएगा e की पावर π/2 जी वहां का है इतना पेद्दी आंसर है।